अगर आपको भी ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो अब आपको प्रेगनेंसी रुकने वाली है और अभी से आपको कांटेक्ट में रहना शुरू कर देना है। पीरियड के बाद कौन-कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि अगर आपको दिखते हैं, तो आप श्योर हो जाओ कि अब आपको प्रेगनेंसी रुकने वाली है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब पीरियड आते हैं, पीरियड के बाद ओवुलेशन का फेज़ होता है। तो ओवुलेशन जब होता है, जब आपका अंडा फूटता है, तो उस समय आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अगर उन लक्षणों पे आप गौर करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, अंडा फूटने वाला है और अब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो। क्योंकि जो आपके पार्टनर का सेल्स होता है, जब एक बार एंटर करता है तो 4 से 5 दिन जीवित रहता है। वहीं पे जो अब एक फीमेल का अंडा होता है, केवल 24 घंटे उसकी शेल्फ लाइफ होती है। तो आपको 24 घंटे से पहले आपको कॉन्टैक्ट बना लेने हैं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ओवुलेशन किसे कहते हैं। ओवुलेशन उस समय को, उस फेज़ को कहते हैं जब एक महिला फर्टाइल होती है, जब एक महिला के ओवरी से एक परिपक्व अंडा जो है बाहर निकलता है। एक महिला डबल अंडा रिलीज़ होता है, ये बाय चांस होता है। उसमें आपको जो है ट्विन्स प्रेगनेंसी हो जाती है। ट्विन्स अंडा अगर फर्टिलाइज़ हो जाएगा तो ट्विन्स प्रेगनेंसी आपको हो जाती है, लेकिन ये बहुत एरर केस में देखा जाता है, बहुत जल्दी ये नहीं होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब अंडा निकलता है, उसी समय को ओवुलेशन का समय बोला जाता है। इसी समय एक महिला बिल्कुल फर्टाइल होती है और ये 24 घंटे का फेज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा दिन का समय नहीं होता है, केवल 24 घंटे का ही फेज़ होता है। तो ये इसमें अगर आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो ये 100 का चांस बिल्कुल हायर होता है इस टाइम पे। फ्रेंड्स कि जब ओवुलेशन होते हैं तो आपके बॉडी में कौन-कौन से लक्षण होते हैं, तो सबसे पहला जो लक्षण होता है, वो होता है आपका डिस्चार्ज। जो आपका डिस्चार्ज निकलता है, ये आपको दर्शाता है कि आपको ओवुलेशन अब होने वाले हैं और अब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्योंकि ये फ्रेंड्स जो डिस्चार्ज होते हैं ना, आपका जो डिस्चार्ज है, ये हर एक चीज़ को दर्शाता है। इम्प्लांटेशन होगा तो भी डिस्चार्ज होगा, ओवुलेशन होगा तो भी डिस्चार्ज होगा, पीरियड आने वाले रहेंगे तो भी डिस्चार्ज होगा। तो महीने के अलग-अलग टाइम पे, अलग-अलग समय पे, अलग-अलग प्रकार के आपको डिस्चार्ज आते हैं, तो डिस्चार्ज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो डिस्चार्ज आपको आएँगे बिल्कुल वाटरी, इसमें 99% पानी होता है, बिल्कुल वाटरी होता है और ये बिल्कुल चिपचिपा होता है। वाटरी जो है वाटरनुमा होता है, बिल्कुल 2 फिंगर में इसको लोगे ना तो ये बिल्कुल एक जो है जैसे थ्रेड जैसा बनाएगा। ऐसा फ़ील होगा कि इसमें जैसे थ्रेड बन रहा है। जैसे कि आप अंडे का व्हाइट पार्ट आपने कभी देखा होगा, वैसा इस ये जो है डिस्चार्ज आपको आने लगेगा। तो अगर आपको पीरियड के बीचों-बीच के दिनों में इस प्रकार का डिस्चार्ज आ रहा है, तो समझ जाओ कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, अंडा रिलीज़ होने वाला है, अंडा फूटने वाला है, अब आपको प्रेगनेंसी होने वाली है। दूसरा जो लक्षण दिखाई देगा फ्रेंड्स, आपका जो निचला अंग है वो बिल्कुल ही आपको वहाँ पे जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट नज़र आएगा। ऐसा फ़ील होगा कि वहाँ पे सॉफ्टनेस जैसा फ़ील हो रहा है, बिल्कुल मुलायम मुलायम जैसा फ़ील हो रहा है और डिस्चार्ज भी आपका बढ़ा हुआ फ़ील होगा। डिस्चार्ज में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, ये डिस्चार्ज आपके कम नहीं होंगे, ये डिस्चार्ज आपके बढ़े हुए फ़ील होंगे। तो ऐसा भी फ़ील हो रहा है, तो ये लक्षण आपको कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि अब आपका अंडा फूटने वाला है। तीसरा जो आपको लक्षण दिखाई देगा वो होगा सेक्सुअल डिज़ायर का बढ़ना। जो फ्रेंड्स आपके माइंड में पिट्यूटरी ग्लैंड है, जब ये एलएच हार्मोन बढ़ता है तो आपका ऑटोमेटिक सेक्सुअल सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ने लगता है, ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, आपको इंटरकोर्स करने का इच्छा ऑटोमेटिक होने लगता है। हाई लिबिडो का होना, आपकी जो लिबिडो है बिल्कुल हाई हो जाती है। जैसा कि आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपको सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ रहा है, आपका डिस्चार्ज है वो जो है बढ़ा हुआ है, हाई लिबिडो हो रहा है, तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आपको ओवुलेशन होने वाले हैं। अब आपका अंडा रप्चर होने वाला है और इस समय आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल आराम से और 100% हो जाती है। क्योंकि जब एक महिला फर्टाइल होती है, उसी समय एक ओवरी से अंडा रिलीज़ होता है। अगर ये ओवरी से अंडा रिलीज़ नहीं होगा, ये सारे लक्षण आपको नहीं दिखेंगे, चिपचिपा पदार्थ नहीं आएगा, लिबिडो नहीं होगा, एलएच हार्मोन नहीं बढ़ेंगे, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन नहीं होता है। और जब तक ओवुलेशन नहीं होगा तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का दूसरा चरण होता है। पहला चरण आपका पीरियड होता है, दूसरा चरण ओवुलेशन होता है, तीसरा चरण आपका ओवुलेशन नहीं होगा तब तक आपको प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ओवुलेशन का होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैडम मेरा जो है डिस्चार्ज नहीं आता है तो क्या मुझे प्रेगनेंसी नहीं होगी? तो डियर, अगर आपको
डिस्चार्ज नहीं आते हैं। अगर आपको ये सारे लक्षण जो मैंने 3 से 4, एक दूसरा उपाय भी है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल होपलेस हो जाओगे कि मेरा तो डिस्चार्ज आता ही नहीं है, मुझे प्रेगनेंसी तो होगी नहीं क्योंकि मुझे ओवुलेशन नहीं होता है। आप एक काम करो, आप जो है लैब में जाके या फिर डॉक्टर से जाके एक बार फॉलिकल करवा लो। फॉलिकल करवा लोगे तो उससे भी पता चल जाएगा कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उससे ये भी पता चल जाएगा कि आपका अंडा कितने साइज का बन रहा है। तीसरा आपको काम कर लेने हैं कि अपने ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए आप जो है ओवुलेशन किट के माध्यम से भी अपने ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हो। आराम से बिल्कुल ट्रैक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको ट्रैक करने के लिए ओवुलेशन किट जो है मार्केट से खरीद कर लाओ या फिर इस वीडियो में मैं लिंक लगा दूंगी, वहां से परचेज, अमेजोन वगैरह से परचेज कर लो। और आपको शाम के वक्त इसको चेक करना है। क्यों? क्योंकि शाम के वक्त जो आपका एलएच हार्मोन होता है ना, बिल्कुल पिक पे होता है, बिल्कुल हाई होता है एलएच हार्मोन। तो उस समय जब आप इसको जो है चेक करोगे तो उसमें डबल लाइन आ जाएगा। जब डबल लाइन आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन होता है, आपका ओवुलेशन हो रहा है और अब आपको कॉन्टेक्ट बनाने की जरूरत है। उसके बाद फ्रेंड, जब आपका अंडा फूट जाता है तो जब आप कॉन्टेक्ट बना लेते हो तो कॉन्टेक्ट बनाने के बाद आपको अमूमन 7 से 8 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। और इम्प्लांटेशन जब हो जाता है तो उसके बाद आपका पीरियड मिस हो जाता है, उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी। तो इन सारे लक्षणों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और भी पीरियड के बीचों बीच के दिनों में अगर ये सारे लक्षण आ रहे हैं, सपोज दिस कि आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन पे है, तो आपका पीरियड जो बीचों बीच के दिनों में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करने हैं ये लक्षणों को, क्योंकि ये बिल्कुल गोल्डन चांस होता है। और जब इस समय कॉन्टेक्ट बनाओगे तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किस 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 विषय पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।